हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 4 फरवरी 2022 को राजस्थान विद्युत विभाग की तीनों कंपनीज द्वारा काफ़ी बड़े इंतज़ार के बाद फाइनली टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काफ़ी लंबे समय के बाद आई इस भर्ती से आईटीआई स्टूडेंट काफ़ी अति उत्साहित हैं और इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को जान लेना चाहते हैं, जिससे कि हर आईटीआई स्टूडेंट काफ़ी लंबे वक्त के बाद आए इस अवसर का अधिक लाभ उठा सके। और इसीलिए इस भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इस भर्ती के आवेदन को सही से करके अपने सपने के प्रथम सोपान को पार कर सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात को। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती से जुड़ी सबसे पहली जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस भर्ती का जो आयोजन है वो जेवीवीएनएल के द्वारा करवाया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इस भर्ती में रिक्त पदों की जिस पर यह भर्ती निकली है। फ्रेंड्स, राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियों में कुल 1512 पदों पर यह भर्ती निकली है और ये जो भर्ती है ये टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरियाज की कैटेगरी वाइज अलग अलग निकली है, जिसकी मैं आपको जानकारी अभी दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी एरियाज की। नॉन टीएसपी एरियाज में केवल जेवीवीएनएल और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ही ये भर्ती निकली है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नॉन टीएसपी एरियाज में इसके लिए रिक्त पद नहीं दिए गए हैं। फ्रेंड, जेवीवीएनएल की अगर बात करें तो जेवीवीएनएल में सबसे ज्यादा 1035 पदों पर रिक्तियां हैं। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 370 पद पर इस भर्ती में रिक्तियां दी गई है, यानी कुल 1405 पदों पर जो रिक्तियां हैं वो इस वैकेंसी के नॉन टीएसपी एरियाज में दी गई है। अब बात करते हैं टीएसपी एरियाज पे। टीएसपी एरियाज की अगर बात करें तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी एवीवीएनएल में 80 पदों पर यह भर्ती निकली है। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 27 पदों पर इस भर्ती को निकाला गया है, यानी कि टीएसपी एरियाज के 107 पदों पर यह भर्ती निकली है। और टीएसपी एरियाज जो कि जेवीवीएनएल में आते हैं तो उन पर किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं निकाली है। अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि बिना किसी नोटिफिकेशन के आगे इन पदों में बढ़ोतरी की भी जा सकती है और पद घटाए भी जा सकते हैं, और जिस कंपनी में आप आवेदन करना चाहते हैं उसका उल्लेख आपको आपके आवेदन फॉर्म में करना होगा। बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के टीएसपी क्षेत्रों के मूल निवासियों को टीएसपी सीटों पर आवेदन करने के लिए अपना विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी बात करी हुई है रिक्त पदों की। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों की। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आरक्षण की। भर्ती में नियमानुसार एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरिया, टीएसपी, खेल, भूतपूर्व सैनिक, विशेष दिव्यांगजनों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसबीए, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी से एफिलेटेड हो वो होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं आपको और जानकारी दे दूं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या किसी भी उच्च योग्यता को आईटीआई के समकक्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है, कोई भी उम्मीदवार जो कि आईटीआई के अंतिम वर्ष में अपियरिंग है या परीक्षा दे चुका है, जिसका परीक्षा का परिणाम अभी आना शेष है, वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। लेकिन शर्त यह रहेगी कि उसे अपनी भर्ती परीक्षा के बाद जो ये भर्ती की परीक्षा होगी उस परीक्षा के बाद होने वाले दस्तावेजों के वेरिफिकेशन से पूर्व पास कर लेना होगा। यानी कि जो आपकी आईटीआई की परीक्षा है उसका परीक्षा का परिणाम आपकी इस भर्ती की परीक्षा के परिणाम के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन से पूर्व आपके आईटीआई का परिणाम आ जाना चाहिए, तभी आपको कंसीडर आगे किया जाएगा। आगे बात करें अगर आयु की, तो उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2023 तक न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें अधिकतम आयु की, तो इस भर्ती के लिए जनरल उम्मीदवार की 28 वर्ष की आयु अधिकतम मानी गई है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, चूंकि डिस्कॉम में
पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है, अतः अधिकतम आयु जो कि 28 वर्ष है उसमें 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। यानी कि 28 वर्ष की आयु 2 वर्ष की छूट के बाद अब 30 वर्ष की मानी जाएगी। 30 वर्ष तक का कोई भी कैंडिडेट जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 तक 30 वर्ष तक की होगी वो इस भर्ती में आवेदन जनरल कैटेगरी में कर सकता है। वहीं अगर बात करें SC, ST, OBC, MBC, EWS के उम्मीदवारों को, तो उनको 5 वर्ष की छूट इस भर्ती में एक्स्ट्रा दी गई है। यानी वो 35 वर्ष की आयु तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से दिव्यांग उम्मीदवारों को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों की जो आयु सीमा है वो 50 वर्ष की मानी गई है। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिक और अन्य जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको छूट दी गई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन के बाद जो उम्मीदवार हैं उनको 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड पर कार्य करना होगा। इस दौरान उनको 13,500 के लगभग सैलरी मिलेगी और 2 वर्ष के पश्चात कार्य से संतुष्ट होने के बाद विभाग द्वारा उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार होगा और उनका वेतन लगभग 19,200 के लगभग होगा। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के विषय में। इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया होगी वो हम आगे जान लेते हैं। टेक्निकल हेल्पर के लिए जो परीक्षा है ये 2 चरणों में होगी, पहला प्री और दूसरा मेंस। ये परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन आधार पर होगी, यानी इस परीक्षा के लिए इस भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, प्री की जो परीक्षा होगी इसमें पदों से 10 गुना अधिक उम्मीदवारों का चयन मेंस के लिए किया जाएगा। प्री परीक्षा में प्राप्त अंक का किसी प्रकार का आगे कोई जब मेरिट बनेगी उसमें वेटेज नहीं दिया जाएगा। यानी प्री परीक्षा केवल जो मेंस परीक्षा के लिए स्टूडेंट को उम्मीदवारों को सिलेक्शन के लिए किया जाएगा। प्री परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं प्री परीक्षा के सिलेबस के विषय में, जो कि स्क्रीन पर अभी आपको नजर भी आ रहा है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस, मैथ्स और साइंस जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 35 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, यानी भारत और संसार की हिस्ट्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। 5 नंबर के होंगे ये पांचों प्रश्न। इसी तरीके से आगे टेक्निकल नॉलेज, आपकी जो ट्रेड है उसकी टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI NAC इन द ट्रेड कंसर्न। आपकी ट्रेड की टेक्निकल नॉलेज और स्किल के जो प्रश्न हैं वो कुल 50 प्रश्न इस प्री परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 50 अंकों के प्रश्न होंगे, तो सबसे ज्यादा 50 प्रश्न आपके टेक्निकल नॉलेज के पूछे जाएंगे। इसी तरीके से ये पूरा प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का होगा और 100 नंबर का होगा। इस प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये पूरा प्री परीक्षा का सिलेबस आपने अब देख लिया है। अगर बात करें प्री परीक्षा के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मेंस परीक्षा देनी पड़ेगी और मेंस परीक्षा 2 भागों में होगी। मेंस परीक्षा का सिलेबस भी आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। एलिमेंट्री मैथ्स के भी 5 प्रश्न होंगे जो कि 5 अंक के होंगे। इसी तरीके से करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक 1 अंक का होगा और टोटल 30 अंक का ये सेक्शन होगा। इसी तरीके से करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसी तरीके से पार्ट बी में टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न टोटल 100 अंक के 100 क्वेश्चन होंगे और जो कि ये 100 अंक के होंगे। इसी तरीके से ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 घंटे का होगा और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन प्रत्येक 1 अंक का पूछा जाएगा। तो ये पूरा जो मेंस का जो सिलेबस है ये आपने देख लिया है। इसमें 150 प्रश्न 150 अंकों के
पूछे जाएंगे। मेंस परीक्षा के बाद एक मेरिट बनाई जाएगी जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स की किए जाएंगे। अब इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे। इसके जो प्रश्न पत्र हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे। प्रश्न में अगर प्रिंटिंग या किसी अन्य कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को आधार माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आगे मैं आपको बता दूं, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, न ही कोई इंटरव्यू का प्रोसेस रखा गया है। मेंस एग्जाम में जो प्राप्तांक है उसी के आधार पर कंपनी रिक्त पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज के वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी रिक्त पद होंगे उससे 1.5 गुना उम्मीदवारों को परीक्षा दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। ये जो परीक्षा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। इसके जो परीक्षा केंद्र है ये राजस्थान में ही रखे गए हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर। फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को अपने परीक्षा केंद्र का चुनाव करना होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, परीक्षा केंद्र का फाइनल जो अलॉटमेंट है ये डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये परीक्षा है, ये परीक्षा केंद्र पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधित किसी भी प्रकार के खर्चे, खतरे या क्षति के लिए जेवी विनेल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपको आपके खर्चे पर आपकी जिम्मेदारी से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अवधि के विषय में। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं, यह आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और इस भर्ती के लिए एक उम्मीदवार एक ही आवेदन कर सकता है। ठीक है, इस ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि है 9 फरवरी, यानी 9 फरवरी से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अंतिम तिथि यानी 28 फरवरी तक चलेंगे। तो सभी स्टूडेंट 28 फरवरी से पूर्व अपना आवेदन कर लें। अंतिम तिथि का आप लोगों को वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म भर देना है। इस फॉर्म की जो आवेदन फीस है उसकी बात करते हैं। फॉर्म के आवेदन की जो फीस है, ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 सालाना से ऊपर है उनके लिए 1,200 रुपये रखी गई है। इसी तरीके से 2.5 लाख से कम आय वर्ग वाले जनरल, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, MBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS और PWD यानी दिव्यांग छात्रों के लिए इस भर्ती फॉर्म की जो फीस है वो 1,000 रुपये रखी गई है। आवेदन फीस का भुगतान स्टूडेंट को अपने आवेदन फॉर्म के साथ ही ऑनलाइन करना होगा, जिसकी ई रिसिप्ट हर स्टूडेंट को मिलेगी, उसको आपको संभाल के रखना है। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाएं मिलने वाली है। साथ में आगे भी जो भी सूचनाएं इस भर्ती से संबंधित जारी की जाएगी वो भी आपको इन वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये PDF हिंदी में जो कि हमने आप लोगों के लिए बनाई है ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ITI की जॉब और ITI से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना। साथ में आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर जाकर भी हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।